हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान में आज का चैप्टर है हमारा संवैधानिक विकास। ठीक है, ये संविधान है और संविधान में आज का जो हमारा चैप्टर है वो है संवैधानिक विकास। ठीक है, आज के जितने भी प्रश्न हैं वो संविधान से संबंधित प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी या राजगोपालाचारी ने की थी? ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, जो 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसने चुना था और कहाँ से चुना गया था? ये देखिए, ये भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, ये विभिन्न प्रांतों मतलब राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 सी ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय चला था? सबसे कम समय चला था 1909 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट। ठीक है, इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, अब भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये क्या था? स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखेंगे तब तक क्वेश्चन के लेवल का पता नहीं चलेगा किस लेवल के क्वेश्चन हैं। चलिए अब प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? ये बताना है कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है। एक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी या वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। इसमें पूछा है, नेगेटिव पूछा है, संविधान सभा के विषय में नहीं है। कौन सा नहीं है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 1 हो गया ठीक। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, एक ये हो गया। ठीक है, 1 और 2 ठीक हो गया इसका। ये हो गया पहला क्वेश्चन ठीक हो गया, ए और 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? रास बिहारी बोस थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, विठल भाई पटेल थे। ये थे दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रथम भारतीय चुने गए थे दादा भाई नौरोजी। चलिए, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए, संविधान सभा में अपना कार्य करना
करना दिसंबर 1900 संविधान सभा ने अपना कार्य करना 1946 में आरंभ किया। बिल्कुल ठीक है। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे नहीं, ये गलत है। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। यानी कि जो संविधान सभा ने जो संविधान को जो अपनाया था वो क्या संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान तैयार किया था तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को दिया था। चलिए, तो इसका क्या हो गया, 1 और 3 ठीक हो गए इसके। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ये देखिए, भारत ने 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन का दर्जा छोड़ दिया। ठीक है, ये ठीक है। भारत की संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाने तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम को संशोधित करके भारत का अंतिम संविधान बनाया गया। ठीक है, और संविधान सभा मात्र संविधान गठन करने के निकाय के रूप में ही कार्यरत रही, न कि भारत के अंतिम संसद के रूप में। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा सही है? उपरोक्त में से ये देखना है कौन सा सही है। ये भी फर्स्ट भी ठीक है। भारत ने 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन का दर्जा छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक है। भारत संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाने तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम को संशोधित करके भारत का अंतिम संविधान बनाया गया। ये भी ठीक है। संविधान सभा मात्र संविधान गठन करने के निकाय के रूप में ही कार्यरत रही, न कि भारत के अंतिम संसद के रूप में। तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो क्या हो गया, 1, 2 और 3 ठीक हो गए इसके। ये 1 और 2, 3। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब हुआ था? भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? किस दिन हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन ठीक है इसका। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? किसका भारतीय संविधान इनमें से सबसे ज़्यादा किसका ऋणी है? ये है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो क्या हो गया, डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। 26 नवंबर 1949 के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकार किया? किसने भारत के संविधान को अंगीकार किसने किया? भारत की जनता ने किया था। ठीक है, ना कि संसद ने, ना ही सभा ने, ये क्या और ना ही मंत्रिमंडल ने। ये क्या था? भारत की जनता ने। ठीक है, तो क्या हो गया इसका, एक ऑप्शन ठीक हो गया, ए। चलिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन रहे थे? ये रहे थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ये रहे थे सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, और स्थायी अध्यक्ष बताना आप कमेंट्स बॉक्स में बताना कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ये तो अस्थायी अध्यक्ष थे, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे ये बताना। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।
ये क्या था, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। भारत ध्वज को यानी कि जो राष्ट्रीय ध्वज था, जो भारत का जो झंडा था, वो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था सर्वप्रथम। ठीक है, चलिए। संविधान संविधान निर्मात्री परिषद संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन रहे थे, ये बताना है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन रहे थे? ये थे CR गोपालाचार्य या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या JP कृपलानी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर। ये थे डॉक्टर, ये कौन रहे थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे JP कृपलानी। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है, JP कृपलानी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहे थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यहाँ पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और यहाँ पे थे झंडा समिति के अध्यक्ष। ठीक है, और इसमें प्रारूप जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वे थे JP कृपलानी और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, ये बताना है। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। ठीक है, 3:2। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर से रंग है कौन से हैं? ऊपर से रंग कौन सा है? सबसे जो ये देखिए, ये अगर ये झंडे हैं, सबसे ऊपर कौन सा होगा? ये यहाँ पे केसरिया होगा, फिर सफ़ेद होगा और फिर हरा होगा। तो सबसे ऊपर का कौन सा हो गया? ये केसरिया हो गया। तो सी ऑप्शन ठीक हो गया, केसरिया, सफ़ेद और हरा। चलिए, राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितने स्कोप हैं? स्कोप से मतलब है तिल्लियाँ। ठीक है, कितनी हैं? स्कोप से मतलब है तिल्लियाँ। कितनी तिल्लियाँ हैं? ये है 24 तिल्लियाँ हैं। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? ये है स्मृति का प्रतीक है। ठीक है, स्मृति का प्रतीक है। और ये बताना, सफ़ेद और केसरिया रंग किसका प्रतीक है? कमेंट्स बॉक्स में करके जरूर बताना लिख के कि केसरिया और सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है इसका, अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या निकाल दिया गया है? क्या निकाल दिया गया है, ये बताना है। जो राष्ट्रीय चिन्ह में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में से क्या निकाल दिया गया था? दौड़ता हुआ घोड़ा, एक हाथी, एक सिंह या घंटी नुमा कमल। ये निकाल दिया गया था घंटी नुमा कमल। एक प्रतीक और था घंटी नुमा कमल, वो निकाल दिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ पर अंकित है? ये बताना है। सत्यमेव जयते कहाँ पर अंकित है? कहाँ पर है? सबसे नीचे, यह है सबसे नीचे। ठीक है, जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसके नीचे, सबसे नीचे अंकित है सत्यमेव जयते। चलिए, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया? किस वर्ष अपनाया गया था, ये बताना है। कब अपनाया गया था? जन गण मन 1950 को अपनाया गया था। 1950 में अपनाया गया था। चलिए, और राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया? ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था, ये बताना है आपको कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है इसका। जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ में आरक्षित राज्य था? कौन सा था ये बताना। आरक्षित राज्य कौन सा रहा था? ये रहे थे सिक्किम रहे था। सिक्किम एक आरक्षित राज्य रहा, भारतीय संघ में आरक्षित राज्य रहा था। राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? ये बताना है। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ये गाया गया था कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। और किसके द्वारा गाया गया था ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रीय गान किसके द्वारा गाया गया था। चलिए, भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई? किस दिन प्राप्त हुई थी? ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय गान को। निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ये देखिए, एक तरफ 22 जुलाई 1947 है और 24 जुलाई 1950 है, 26 जनवरी 1950 है, 22 मार्च 1957 है। और नीचे दिए गए हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया। कब राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया था? ये बताना है। राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को, यहाँ पे 22 जुलाई को। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय चिन्ह? ये किया गया था ये कब किया गया था? राष्ट्रीय चिन्ह कब स्वीकार किया गया था? नहीं, ये आपको बताना है। ये वाला मैंने गलत बता दिया है। ये था जो संविधान सभा 22 जुलाई 1947 को क्या संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा समिति को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई को। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 22 मार्च को। ये 22 मार्च को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए, और ये सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया गया। ये कब स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया था? ये क्या था? 22 ये क्या था? 22 जुलाई को। ठीक है, नहीं, ये 24 जुलाई को क्या था? चलिए, ठीक है, तो इसका क्या हो गया? 4 1 2 3 4 2 1 3। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। चलिए, निम्न को सुमेलित करें। निम्न को सुमेलित करना है। संविधान सभा की समितियां, एक तरफ है संविधान सभा की समितियां और एक तरफ है अध्यक्ष। ये देखिए, समितियां हैं और एक तरफ है अध्यक्ष। इसे छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन पूरे दिखाई दे। मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसविदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसका आंसर 4 ठीक है इसका। चलिए,
इसका 4 आंसर ठीक है। ठीक है। और मौलिक व अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित समितियां थी के अध्यक्ष कौन रहे थे? ये थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। कार्य समिति कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन रहे थे? ये थे कन्हैया लाल मुंशी। तो क्या हो गया? 4, 1, 2 और 3, ये डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये नहीं है बताना है, नहीं है नेगेटिव में बताना है। ठीक है। ये देखिए, 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 26 जनवरी 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत व अधिनियमित और आत्म अर्पित किया। ठीक है। संविधान सभा ने अधिनियमित और आत्मर्पित किया। ठीक है, ये ठीक है इसका। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान को अंतिम रूप देकर हस्ताक्षरित किया। ये भी ठीक है इसका। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने की तिथि थी। ये भी ठीक है। तो क्या हो गया? 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नहीं हुई थी। ये बताना है प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक कब हुई थी ये बताना है आपको। कमेंट्स बॉक्स में बताना कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई थी। चलिए, 1919 संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? ये क्या था? बी.एन. राव ने सर बी.एन. राव ने संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया। संविधान सभा में देशी रियासतों के कुल प्रतिनिधि थे कितने? 70 प्रतिनिधि रहे थे उस टाइम। ठीक है। चलिए, बी ऑप्शन ठीक है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। सी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? वर्ष ये बताना है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। संविधान सभा चुनी गई, ये बताना है। इसमें कौन सा सही है? ये एक सही है इसमें। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ठीक है, इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो और क्वेश्चन ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो बनाएं तो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।